गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। राजा बहुत ही अच्छे विचार से थे, बहुत ही नेकदिल इंसान थे। साध संगत जी, गाँव में जो है बहुत गाँववासी भी राजा साहब को बहुत आदर सम्मान देते थे। साध संगत जी, राजा साहब की एक खूबी थी कि गांव में कोई भी संत महात्मा जब आगमन उसका होता था तो अपने महल में बुलाकर उसकी खूब सेवा सत्कार करते थे। साध संगत जी, राजा के इस बिहेव से जो है बहुत प्रचलित हो चुके थे राजा साहब, बहुत दूर दूर तक राजा साहब का नाम था। साध संगत जी, एक बार की बात है, उस राज्य में महामारी फैल गई। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी, बहुत ज़्यादा साध संगत जी दुर्दशा दुर्गति होने लगी लोगों की। राज्य के जो भी साध संगत जी लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। मृत्यु दर घटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी। अब तो साध संगत जी राजा साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होगा। कोई उपाय उसको साध संगत जी दिखाई ही नहीं दे रहा था कि आगे हम क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशान राजा साहब बार बार जो है चिंतित रहते थे कि हमारे राज्य की यह जो दुर्दशा है वो कब सुधरेंगे। सात संगत जी, एक दिन की बात है, बस इसी महामारी के दौरान एक महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी आए। महात्मा जी बहुत ही नेक दिल थे, वो भी सात संगत जी बहुत ही चमत्कारी कहा जाए, लोगों की भलाई की ही बात करते थे। तो महात्मा जी सात संगत जी जैसे ही उस राज्य में पहुँचे तो राजा साहब को पता चला कि कोई महात्मा आए हैं। तो महात्मा जी आए तो उसको महल में बुलाए। सात संगत जी, राजा साहब चिंतित थे तो महात्मा जी कारण पूछे तो सारी बात आप बीती राजा साहब महात्मा जी को सुनाए कि हमारे राज्य में जो आप देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दुर्दशा लोगों की हो रही है। यह बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। महामारी जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। आखिर क्या करें, कोई उपाय आप बताइए महात्मा जी। सासंग जी, महात्मा जी समझ गए। उन्होंने राजा को कहा कि अगर एक बात आपको माननी है हमारी, आप एक बात मान सकते? बोले हाँ महात्मा जी, आप जो कह दे वो हम करने के लिए तैयार हैं। बोले एक बड़ा सा टैंकर का व्यवस्था करवाइए आप, और जो है उसको राज्य के बीचों बीच जो है उस टैंकर को रख दीजिए। सासंग जी, राजा साहब ऐसे ही किया। वो टैंकर वहाँ आदेश तुरंत फरमाए, टैंकर लगा। बोला कि कल जो है अमावस्या की रात है और उस रात में प्रत्येक आदमी को, इस राज्य के जो भी इंसान है सभी को वहाँ एक एक गिलास दूध लेकर पहुँचना है, तब जाकर यह महामारी जो है ख़त्म हो जाएगा। जो व्यक्ति उसमें दूध डालेगा उसके बाद जो है उसकी सुबह ही वह बीमारी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। सासंग जी, राजा साहब काफ़ी खुश हुए कि ऐसा ही पूरा जो है राज्य में ढिंढोरा पिटवाए कि कल जो है सभी को वहाँ पहुँचना है एक एक गिलास दूध लेकर। सात संगत जी, घोषणा जो है करवा दिया। महामारी से बचने के लिए जो है अमावस्या की रात हर घर से जो है एक एक गिलास दूध आना वहाँ अनिवार्य है। सात संगत जी, लोग जो है सोचने लगे कि आखिर ये क्या कारण है। बहुत सारे लोग सात संगत जी उस राज्य में थे। तो उस राज्य में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे सात संगत जी जिसका विचार थोड़ा कंजूसी टाइप का था। अब देख लीजिए, एक प्रभु का परीक्षा ही कहा जाए। सात संगत जी, उस गांव में एक मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा एज था, एक कंजूस टाइप तबके के एक बुढ़िया थी। तो शासक जी, उन्होंने सोचा कि इतने सारे गांववासी, इतने राज्य के लोग जो है उसमें दूध लेकर पहुंचेंगे, हम एक गिलास पानी उसमें डाल दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। वह बुढ़िया सासंग जी ऐसा ही किया। सभी लोग जो है सासंग जी, अमावस्या की रात थी, वहाँ पहुँचे, एक एक गिलास उसमें अब जो लेकर जाता था उसमें डाल देता था। वो बुढ़िया भी सासंग जी एक गिलास जाकर पानी उसमें डाल दिया। सुबह हुई सासंग जी, फिर वही दुर्दशा, लोग उसी तरह से मर रहे थे। राजा बहुत ज़्यादा हैरान, आखिर क्या हुआ। महात्मा जी जो विधि विधान बताए थे उसमें भी देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, आखिर क्या कारण है। राजा साहब सासंग जी उस टैंकर के पास पहुँचे। जैसे ही टैंकर के पास पहुँचे देखते हैं कि वहाँ एक भी बूंद नहीं दूध, मतलब दूध वहाँ एक बूंद भी नहीं था। सासंग जी, सिर्फ पानी ही पानी था वहाँ, दूध का नामो निशान नहीं था। राजा साहब समझ गए किसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है, लोग अभी भी इसी कारण से मर रहे हैं। सासंग जी, कहने का तात्पर्य है कि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया वही विचार जो है पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी उस टैंकर में दूध नहीं डाला। सासंग जी, वही बात ठीक
यह कहानी में जो कहा गया है वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है साथ संगत जी, जिससे बहुत सारे लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर करना होता है, तो साथ संगत जी हम अपनी जो है जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देंगे। और साथ संगत जी इसी सोच के कारण जो है हम पीछे रह जाते हैं। इसी सोच की वजह से साथ संगत जी स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है, वैसी ही बनी रहती है। साथ संगत जी हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना अगर सीख जाएं, उसमें अगर लग जाएं, तो पूरी दुनिया में साथ संगत जी ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आज हमें ज़रूरत है। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं और आप जिस भी संत महात्माओं के बीच छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी साथ संगत जी आप जी का इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी दास ज़्यादा अगर कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के बीच ये छोटी सी कहानी रखा, सभी संत महात्माओं के बीच आप जिसे ज़रूर शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी एक बार फिर से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।